Welcome class 10th. Today's our topic is quadratic equation exercise 4.2 question 5th and 6th. Now the question 5th is the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसके एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट के बारे में बोल रहे हैं. एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है. तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, दैट इज द बेस एल्टीट्यूड एंड ये आपका हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, लेट बी the base of triangle that is x and altitude कितना हो जाएगा, altitude is x minus 7. बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. बेस अगर x है तो altitude कितना हो जाएगा, x minus 7. एंड हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर. ये कितना है 13 सेंटीमीटर. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपको, h स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर दैट इज एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस कितना हमने लेट किया है x. तो यहाँ पर कितना आ गया x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. उससे पहले आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से इसको ओपन करना होगा. 13 का स्क्वायर 169, x माइनस 7 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 7 टू जा 14x प्लस x स्क्वायर का कितना हो गया x स्क्वायर. आगे सॉल्व करते हैं. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. तो 169 इक्वल टू इधर लेके आइए तो माइनस का 169 और इक्वल टू इधर कितना बच गया 0. तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस 160 कितना हो गया माइनस का 169 कितना बच गया माइनस का 120 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ. तो 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 और 2 को इक्वल टू के इधर 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 0. x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 0. मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. मुझे यहाँ पर क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू निकालनी है. ऐसे 2 नंबर निकालिए जिनकी मल्टीप्लाई करे तो माइनस 60x स्क्वायर आए और सम करे तो माइनस 7 आए x आए. तो मेरे पास नंबर है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0. 12x की 5x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 आएगा और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस 7x आएगा. तो यहाँ से x कॉमन ले लिया इन दोनों से और मेरे पास कितना आ गया x माइनस 12 और इन दोनों से अगर देखा जाए तो मैंने प्लस 5 ले लिया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0. x माइनस 12 इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0. x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5. लेकिन साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. x इज इक्वल टू 12 यानी कि हमारा बेस अगर 12 आ गया तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5. आपके पास अदर 2 साइड बतानी थी तो आपके पास एल्टीट्यूड कितना आ गया 5 सेंटीमीटर और बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर. ये आपका 5th क्वेश्चन था. आई होप कि समझ आ गया होगा. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन 6 इज
आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो थोड़ा लेंथी है, मैं आपको बढ़ के बता रही हूँ। आपके पास बुक होगी, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of article produced on a day. हम यहाँ पर क्या करेंगे, if the total cost of the production on that day was 90, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ let यहाँ पर हम लेंगे let be the number of article that is x and the cost of production कितना प्रोडक्शन करते हैं वो, नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा, इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, 2x + 3 इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आपके पास, कितने रुपीस, 90 रुपीस ऑन दैट डे. तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब होता है, जब नंबर ऑफ आर्टिकल को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो टोटल कॉस्ट आ जाता है. और टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है. यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, 2x² + 3x - 90, इधर लेके आएंगे ना, -90 = 0 आ गया. अब मुझे क्या करना है, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -180x² और सम करें तो कितना आना चाहिए, +3x. तो 180 के मैं क्या कर दूंगी, फैक्टर कर दूंगी. 2 से 90, 2 से 45 और 3 से कितना आ गया, 15. तो कितना आ गया यहाँ पर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 and 15 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर हो गया 2x² + 15x - 12x - 90 = 0. तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, दोनों से क्या कॉमन ले ले, x कॉमन ले ले, तो ये कितना आ गया, 2x + 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 कॉमन ले ले माइनस का, तो कितना आ जाएगा, 2x + 15 = 0. अब मैं क्या करूंगी, x - 6 और 2x + 15 = 0. x की वैल्यू 6 आ गई और एक इससे आपके पास x की वैल्यू -15/2 आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल. नंबर ऑफ आर्टिकल कुछ तो मेंशन करेंगे, -15/2 इज नॉट पॉसिबल. तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास 6 थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना किया हमने, कि कितने आपने आर्टिकल बनाए, दैट इज कॉस्ट कितना है, 6 2 जा 2 × 6 + 3, 6 2 जा 12, 12 + 3 कितना आ गया, 15. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 15 6 जा कितना आ गया, दैट इज 90. ये आपका आंसर भी आपने वेरीफाई कर लिया. तो हमें यहाँ पर बताना था कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, नंबर ऑफ आर्टिकल है 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, ईच आर्टिकल का कॉस्ट आपके पास कितना है, 3. ईच आर्टिकल कॉस्ट, ईच आर्टिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज 2x + 3. आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.3 एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं. थैंक यू.